नमो नारायण। जय माता दी। जिन भी बच्चों का महिला शक्ति पुरुष शक्ति का आज जन्म दिवस है, वैवाहिक वर्षगांठ है, उन्हें मेरी पंडित ज्योति स्वरूप शर्मा की तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। माँ भगवती कल्याण करे। आज श्री कार्तिक महात्म नवविंशति एवं 29वां अध्याय श्रवण करते हैं। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम गं गणपतये नमः। सर्वमंगलमांगल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। हं हनुमते नमः। श्री भैरवाय नमः। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमेव बन्धनान् मृत्योर्मोक्षीयमामृता। ओम शान्तकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगविद्यार्णगम्यहं वन्दे विष्णु भवभयहरणं सर्वलोकैकनाथं। बोले विष्णु भगवान की, लक्ष्मी नारायण भगवान की, उमापति महादेव की जय। उमामहेश्वराभ्यां नमः। सब संतन की जय, सब देवन की जय, अपने अपने गुरुवन की जय। बोली मैं मेरी सच्चियां जोता वाली माता तेरी सदा ही जय। श्री कार्तिक माह में 29वां एवं 29वां अध्याय श्रवण करते हैं। आइए। श्रीमन नारायण 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 भजमन नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 भजमन नारायण 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 बद्री नारायण नारायण नारायण। बोले लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। राजा प्रथु पूछने लगे कि हे नारद जी, आप वेद शास्त्र तथा पुराणों के जानने वाले हैं, सो कृपा करके यह बताइए कि किस देवता की कितनी परिक्रमा होती है, उसका क्या फल होता है। यह वार्ता सुनकर के नारद जी कहने लगे, देवी की 1, सूर्य की 7, अग्नि की 7, गणेश जी की 3, शिव जी की आधी, पितरों की 3 अथवा 4 तथा विष्णु जी की 4 परिक्रमा होती हैं। इस संबंध में ब्रह्मा जी का कहा हुआ एक इतिहास सुनो, जिसमें बृहस्पति जी का तथा इंद्र जी का संवाद है। वैवस्वत मनवंतर में एक समय सब देवताओं सहित इंद्र बृहस्पति जी के पास जाकर के पूछने लगे कि हे गुरुदेव, ब्रह्म काल से पहले यह सृष्टि कैसे थी, इंद्र तथा अन्य देवगण कैसे थे, उनका कर्म कैसा था। यह सुनकर के बृहस्पति जी कहने लगे, उस समय की बात तो हम भी नहीं बता सकते, क्योंकि उस समय तो 6 मनवंतर बीत चुके हैं। परंतु आपके ही नगर में एक सुधर्मा नाम वाला है, वह सब कुछ बता सकता है। अतएव चलिए उसके पास चलते हैं। तब बृहस्पति जी सब देवों तथा इंद्र जी को साथ लेकर के सुधर्मा के पास आए। सुधर्मा ने गुरु जी सहित इंद्रादि देवताओं का पूजन तथा आदर सत्कार किया। इंद्र सुधर्मा की राज्य लक्ष्मी
तथा वैभव देख करके दंग रह गया। तत्पश्चात कहने लगा, हे सुधर्मा, इतनी लक्ष्मी तुमको कैसे प्राप्त हुई? कौन सा यज्ञ तुमने किया है? कौन सा दान तुमने दिया है? कौन सा तप तुमने किया है? कृपया हमें भी बताओ। तथा ब्रह्मकल्प से पहले की बात तुम कैसे जानते हो, यह सब हमसे कहो। सुधर्मा कहने लगा कि हे इंद्र, जब चारों युगों की 1000 चौकड़ी बीत जाती है तब ब्रह्मा जी का एक दिन होता है। उस एक दिन में 14 मनु और इंद्र होते हैं। जब हम विष्णु लोक में थे तब हम वहां पर रहते थे। हमारे सामने इतने ब्रह्मा हो चुके हैं कि उनकी हम गणना भी नहीं कर सकते। उसके पश्चात जब हम यहाँ स्वर्ग में आए सो हमने जो भी अच्छा कर्म किया और जिसके कारण हमने इतनी लंबी आयु पाई उसको सुनिए। पहले जन्म में हम मांस खाने वाले गिद्ध थे। एक समय कार्तिक शुक्ला नवमी को श्री विष्णु जी के मंदिर के ऊपर बैठे थे, तभी एक शिकारी ने हमको बाण मार दिया, जिससे हम घायल होकर के मंदिर में आ गिरे। उसी समय मांस के लोभी एक कुत्ते ने आकर के मुझे पकड़ लिया और उस कुत्ते को देख करके और कुत्ते भी वहां पर आ गए। वह कुत्ता उनके डर के मारे मंदिर के चारों ओर चक्कर लगाने लगा। दूसरे कुत्ते भी उसके पीछे पीछे भागते रहे। इस प्रकार सबकी प्रदक्षिणा हो गई। इसी बीच मेरी मृत्यु हो गई। उस प्रदक्षिणा से भगवान बहुत ही प्रसन्न हुए और मुझको अपना परम पद दे दिया। यह बात सुन करके इंद्र को अत्यंत प्रसन्नता हुई और उन्होंने विधि पूर्वक भगवान का पूजन तथा प्रदक्षिणा करी। नारद जी कहते हैं कि हे राजन, कार्तिक शुक्ला नवमी सत्ययुग की आदि तिथि है। उस दिन भगवान की पूजा, प्रदक्षिणा, दान, तप तथा यज्ञ करने से कई गुना फल प्राप्त होते हैं। यदि कार्तिक कृष्णा नवमी को मथुरा में जाकर के भगवान की पूजा व प्रदक्षिणा की जाए तो उसके फल का कहना ही क्या है। प्रदक्षिणा करने को जितने पग उठते हैं उसके उतने ही कुल वैकुंठ को जाते हैं। यदि मथुरा पूरी दूर हो तो अन्य किसी स्थान पर प्रदक्षिणा करे, किसी धर्म स्थान पर प्रदक्षिणा करे। यदि वह भी ना हो सके तो ब्राह्मण विष्णु जी की मूर्ति, गौ या गौ के स्थान, शालिग्राम और तुलसी जी की प्रदक्षिणा कर ले। समुद्र पर्यंत सारी पृथ्वी की परिक्रमा करने से जो फल मिलता है वही शालिग्राम तथा तुलसी जी की प्रदक्षिणा करने से प्राप्त हो जाता है। गौ, ब्राह्मण, देव मंदिर यह सब शालिग्राम की मूर्ति के बराबर हैं। कार्तिक शुक्ला नवमी को ब्राह्मण, गौ, देवालय, तुलसीवन, साधु, बैरागी, जीवन मुक्त, गृहस्थ, वेद, उपवेद तथा पुराण यह सब ग्राम में ही वास करते हैं। यदि ग्राम की प्रदक्षिणा करनी हो तो प्रातःकाल उठ करके स्नान क्रिया आदि से निवृत्त हो, कमंडल हाथ में लेवे और ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का जाप करता हुआ सूर्योदय से पूर्व ही प्रारंभ कर दे। ब्राह्मण, देव स्थान तथा शालाग्राम की मूर्ति की प्रदक्षिणा सूर्योदय के बाद भी की जा सकती है। श्री कार्तिक महात्म नवविंशति अध्याय पूर्ण। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण भजमन नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 भजमन नारायण 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 बद्री नारायण 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 बोले विष्णु भगवान की जय, लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। श्री कार्तिक महात्मा 3 अध्याय 30वां अध्याय श्रवण करते हैं। राजा प्रथु पूछते हैं कि हे नारद जी, भगवान का अत्यंत प्रिय भीष्म पंचक व्रत कैसे प्रसिद्ध हुआ? तब नारद जी कहने के लगे कि हे राजा प्रथु,
यह व्रत आदिकाल से है, परंतु बीच में लुप्त हो गया था। फिर यह कैसे प्रसिद्ध हुआ, वह कथा हम तुमसे कहते हैं, सुनिए। श्री कृष्ण जी ने भीष्म जी से इस व्रत का वृतांत कहा। तब सर्वप्रथम भीष्म जी ने इस व्रत को किया। इसी कारण तभी से व्रत भीष्म पंचक के नाम से प्रसिद्ध हुआ। हे राजन, भगवान श्री कृष्ण जब पांडवों की ओर से दूत बन करके कौरवों को समझाने गए तो सबसे पहले विदुर जी के पास पहुंचे। विदुर जी ने उनका आदर सत्कार किया। फिर श्री कृष्ण जी भीष्म जी के पास गए, जहां जाकर के कुशल क्षेम पूछने के बाद श्री कृष्ण जी ने अपने आने का संपूर्ण वृतांत भीष्म जी से कहा। तब भीष्म जी कहने लगी कि हे भगवान, त्रिलोकीनाथ होते हुए आप पांडवों की ओर से ही दूत बन करके क्यों आए? आपका पांडवों के साथ इतना प्रेम क्यों है? तीनों लोग आपके वश में हैं। तब पांडवों के पास ऐसा क्या वशीकरण मंत्र है, अथवा उन्होंने ऐसा कौन सा व्रत अथवा तप तथा यज्ञ किया है जिसके कारण आप उनके वश में हो गए हैं? तब श्री कृष्ण जी हंस करके बोले कि हे गंगा पुत्र, यद्यपि यह अत्यंत गुप्त वार्ता है, फिर भी मैं तुमसे कहता हूं, सुन। उन्होंने एक ऐसा व्रत किया है जो उनको अत्यंत प्रिय है, इसलिए मैं उसके वशीभूत हूं। अब मैं उसका वृतांत तुमसे कहता हूं। पूर्व काल में उज्जैनी नगरी में 5 ब्राह्मण कवि, शुचि, दृढ़, दंत और हंस नाम वाले निवास करते थे। तीनों ही वेदों को जानने वाले, रूपवान, युवावस्था को प्राप्त, गंधर्व विद्या में अति प्रवीण थे। वे अनेक देशों में घूमते फिरते तथा अपनी गान विद्या का प्रदर्शन करके खूब द्रव्य प्राप्त करते थे। एक समय वे मथुरापुरी में सुबीर नाम वाले राजा के पास गए। संगीत कला में निपुण होने के कारण उन्होंने राज्यसभा में जाने की इच्छा प्रकट की। वह 4 दिन उपवास करते रहे और अत्यंत पवित्र श्री यमुना जी में स्नान करते रहे। फिर उन्होंने किसी से राजा का संपूर्ण वृतांत सुना। उसने बताया कि राजा की कादम्बरी नाम वाली एक भोग पत्नी है। वह संगीत विद्या में निपुण, राग तथा कंठ में अत्यंत प्रवीण, नाचने में दक्ष तथा रूप यौवन में अद्वितीय सुंदरी है। वह प्रतिदिन एकांत में राजा के सामने नृत्य करती है तथा गाती है। ऐसा सुनकर के वे ऐसे स्थान पर जाकर के खड़े हो गए जहां से नृत्य तथा ताल का शब्द सुनाई देता था। फिर राजा के पास आने जाने वालों के समीप जाकर के कहने लगे कि बड़े ही दुख की बात है कि राजा के पास नृत्य कला का जानने वाला कोई नहीं। वीणा में 2 तार ढीले हैं, ताल बराबर नहीं है, बाजे में नृत्य शुद्ध नहीं है। इसी प्रकार की बातें यह प्रत्येक से कहते रहे। तब तक किसी ने यह बात राजा से जाकर के कह दी। राजा ने तत्काल वहां पर जहां कादम्बरी का नृत्य हो रहा था उन 5 को बुलवाया। वहां पहुंच करके उन्होंने राजा को आशीर्वाद दिया और बैठ गए। कादम्बरी ने उनको संगीत विद्या में अति निपुण समझ करके विशेष नृत्य किया। जब उसने चक्र में ताल दिया तो उन ब्राह्मणों ने उसे रोक दिया। उसने चक्र छोड़ दिया तथा योग्य ताल दिया, मगर चक्र खंडित नहीं किया। इस पर कादम्बरी का रूप और गुण देख करके वह 5 उस पर मोहित हो गए। कादम्बरी भी 5 को देख करके उन पर मोहित थी। उसने रात्रि को चोरी छिपे ब्राह्मणों के पास अपनी एक सखी के हाथ यह संदेश भेजा कि तुम 5 में से एक प्रतिदिन नगरी से दूर उत्तर कोण में यमुना तट के समीप जन शून्य लताओं से ढका हुआ एक अनंत नामक तीर्थ है, वहां पर मेरे पास आकर के अपनी अपनी विद्या तथा गुण का प्रदर्शन करें। मैं भी वीणा तथा राग की अपनी कुशलता दिखाऊंगी। भगवान कहते हैं कि हे भीष्म जी, एक ब्रह्मचारी जो मेरा भक्त था, दुष्ट संगति के भय से गांव से अति दूर वहां रहता था। उन दिनों वह भीष्म पंचक व्रत करता हुआ देवालय में मेरा पूजन करता था। कार्तिक शुक्ला एकादशी के दिन
उन संगीतज्ञ ब्राह्मणों में से कवि नाम वाला ब्राह्मण वहां पर आया। कादम्बरी ने भी मुनि के स्थान पर पहुंच करके, मुनि के उस स्थान पर पहुंच करके वहां मुनि ने जिस प्रकार भी पूजा की, उस कवि नामक ब्राह्मण ने भी उसी प्रकार भगवान का पूजन किया। इसके बाद वीणा लेकर के गान करने लगा। उस मुनि ने क्योंकि अपना मन जीता हुआ था, इस कारण उसने गाना सुन करके भी क्रोध नहीं किया। सारी रात कादम्बरी और कवि गायन व नृत्य करते रहे। मुनि को गोबर का आचमन करते देख कवि ने भी वैसा ही किया। प्रातः काल होते ही कादम्बरी राजमहल में पहुंच गई। मुनि की संगति से उसके समस्त पाप दूर हो गए थे। इस कारण द्वादशी के दिन कवि अपना समस्त द्रव्य दान करके विरक्त हो गया। दूसरे दिन शुचि आया। उसने भी कादम्बरी के साथ रात्रि भर नृत्य गायन किया और मुनि की भांति हमारा पूजन करके गौमूत्र का आचमन किया। फिर प्रातः काल होते ही वह भी अपना धनादि दान करके विरक्त हो गया और उसने निश्चय किया कि जिस प्रकार कादम्बरी के नृत्य गायन व रूप को देख करके मुनि का मन चलायमान नहीं हुआ, उसी प्रकार मुझे भी अपने मन को वश में करना चाहिए। त्रयोदशी के दिन द्रोण नाम वाला ब्राह्मण कादम्बरी से मिलने आया। नृत्य गायन करने के बाद मुनि की तरह पूजन व गौ का दूध पी करके विरक्त हो चला गया। चतुर्दशी को वहां पर दंत नाम वाला ब्राह्मण आया और वहां पहले वाले अपने बंधुओं का सामान कादम्बरी के साथ नृत्य गायन करके मुनि से बचे हुए घी का पान करके शुद्ध चित्त होने के कारण विरक्त हो गया। सबसे अंत में पूर्णमासी को हंस नामक ब्राह्मण ने आकर के मुनि को देख करके उनको नमस्कार किया और यमुना में स्नान करके आंवले के वृक्ष के नीचे बैठ करके श्राद्ध कर्म किया। भगवान कहते हैं कि हे भीष्म जी, कार्तिक के महीने में हमारा पूजन तथा दान पुण्य करने से करोड़ों यज्ञों के फल की प्राप्ति होती है। अतः हंस नामक वह ब्राह्मण सत्संग, पूजन तथा मुनि के बचे हुए दही का दूध का पान करके विरक्त हो गया और अपना सब धन दान करके तीर्थ को चला गया। उधर राजा ने मंदिर में कादम्बरी के जाने का समाचार सुन करके उसे महल में बंद कर दिया, जिससे वह मंदिर न जा सकी। कार्तिक मास में हमारे सामने नृत्य गान करने के कारण वही कादम्बरी द्रौपदी हुई। हंस नाम वाला वह ब्राह्मण आंवले के वृक्ष के नीचे श्राद्ध आदि करने से युधिष्ठिर हुआ। एकादशी के जागरण के कारण कवि अर्जुन, शुचि सहदेव, दंत नकुल तथा द्रोण नाम वाला पराक्रमी भीम हुआ। हे भीष्म जी, वस्तुतः इस व्रत के प्रभाव से ही मैं पांडवों के वशीभूत हूं। अब तुम्हारे द्वारा यह पंचव्रत किए जाने से तुम्हारे नाम से ही यह विख्यात होगा, अर्थात भीष्म पंचव्रत कहलाएगा। इस व्रत के अंत में ब्राह्मण को भोजन करा करके यथाशक्ति दान दक्षिणा देनी चाहिए। आज श्री कार्तिक महात्म्य 63 अध्याय 30वां अध्याय पूर्ण। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, बद्री नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, बद्री नारायण नारायण नारायण। बोले विष्णु भगवान की, लक्ष्मी नारायण भगवान की, सब संतन की जय, सब देवन की जय, अपने अपने गुरुवन की जय। बोलिए राजा रामचंद्र महाराज की जय। श्री राम 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 एक, राम 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 दो, राम 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 तीन, राम 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 चार, राम 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 पाँच, राम 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 छः, राम 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 सात, राम 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 आठ, राम 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 नौ, राम 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 10, राम 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 11, राम 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 12,
राम 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 ते राम 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 चौ राम 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 पंद्रे राम 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 सो राम 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 सत राम 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 अठारह राम 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 उन्ने राम 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 बीस राम 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 एक राम 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 बार राम 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 तेई राम 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 चौ राम 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 पच राम 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 छप राम 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 सताई राम 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 अठारह राम 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 उनतीस राम 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 तीस राम 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 कहते राम 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 भक्त राम 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 ते राम 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 चौ राम 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 पैंतीस राम 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 छठ राम 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 सै राम 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 अर्थ राम 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 ताली राम 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 चार राम 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 ताल राम 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 ब्याह राम 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 दिलाली राम 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 चुवार राम 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 पितार राम 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 चार राम 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 सुताली राम 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 कार राम 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 उनंत राम 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 पचास राम 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 इक्यावन राम 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 बावन राम 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 तिरपन राम 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 चौवन राम 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 पचपन राम 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 छप्पन राम 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 सतावन राम 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 अठावन राम 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 उनसठ राम 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 साठ राम 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 एक राम 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 बावन राम 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 तिरसठ राम 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 चौसठ राम 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 पैंसठ राम 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 छियासठ राम 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 सड़सठ राम 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 अड़सठ राम 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 उनहत्तर राम 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 सत्तर राम 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 इकहत्तर राम 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 बहत्तर राम 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 तिहत्तर राम 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 चौहत्तर राम 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 पचहत्तर राम 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 छिहत्तर राम 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 सतहत्तर राम 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 अठहत्तर राम 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 89 राम 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 80 राम 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 81 राम 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 82 राम 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 83 राम 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 84 राम 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 85 राम 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 86 राम 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 87 राम 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 88 राम 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 99 राम 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 90 राम 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 91 राम 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 92 राम 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 93 राम 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 94 राम 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 95 राम 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 96 राम 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 97 राम 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 98 राम 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 99 राम 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 100 राम 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 1 राम 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 2 राम 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 3 राम 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 4 राम 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 5 राम 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 6 राम 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 7 राम 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 बोले राजा रामचंद्र महाराज की सब संतन की जय सब देवन की जय अपने अपने गुरुवन की जय माई मेरी सच्चियां जोता वाली माता तेरी सदा की जय। कल 31 और 32वें अध्याय का श्रवण करेंगे। मैं थोड़ा सा क्षमा प्रार्थी हूँ, 3-4 दिन विवाह की व्यस्तताओं के चक्कर में और थोड़ा स्वास्थ्य ढीला होने के चक्कर में मुझे 2 अध्याय आप लोगों को एक साथ देने पड़े।
अगर किसी को किसी चीज़ की कोई दिक्कत लगे तो मेरा व्हाट्सएप नंबर और मोबाइल नंबर, कॉलिंग नंबर उस पर अंकित है। आप मेरे से संपर्क कर सकते हैं। कोई शिकायत हो आप मेरे से सीधा संपर्क कर सकते हैं। नमो नारायण। जय माता दी।